हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमको एक सीरीज दे रखी है। यहाँ पर सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पर अल्फ़ा डी के, बीटा डी के, फिर अल्फ़ा, फिर गामा, है ना। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि ये अल्फ़ा डी के है, ये बीटा है, फिर अल्फ़ा और फिर गामा है। तो जो हमारा फाइनली न्यूक्लियस आएगा वो कितना आएगा वो हमको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन भी शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप उसको देखिए। एक बार थोड़ा सा हिंट पढ़ देता हूँ मैं इसकी। क्या दे रखा है? ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीके अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज में हमको क्या दे रखा है? न्यूक्लियस का डीके दे रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा डीके होता है, अगर अल्फ़ा डीके होता है तो जो एटॉमिक क्या होता है? मास। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर? 2 कम हो जाता है, और ये कितना कम हो जाता है यहाँ पर? 4 कम हो जाता है। एटॉमिक मास कितना कम हो जाएगा यहाँ पर? 4, है ना। एटॉमिक मास 4 कम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर अल्फ़ा डीके होता है, अल्फ़ा डीके में क्या हो जाता है? जो 180 है वो कितना कम हो जाएगा यहाँ पर? 4 कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जो एक, हम यहाँ पर एक न्यूक्लियस दे दें इसको। तो अगर हम यहाँ पर दें A1 नाम दें इसको, तो 180 में से हम क्या कर लेंगे यहाँ पर? 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब 4 को घटा लेंगे। अगर 4 को घटाते हैं तो कितना जाता है? ये 176। और यहाँ पर हम जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना कम हो जाएगा यहाँ पर? 2 कम हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर 2 कम होकर कितना जाएगा यहाँ पर? ये 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? इसके बाद अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके हुआ, फिर क्या होगा यहाँ पर? बीटा डीके होगा। तो बीटा डीके में क्या होता है? एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब ये जो ए होता है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमको क्या मिलेगा? A2। और A2 जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 176, तो 176 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास कैसा रहेगा यहाँ पर? सेम रहेगा। ठीक है, केवल किस में चेंज होगा यहाँ पर? एटॉमिक नंबर में चेंज होगा। और एटॉमिक नंबर में चेंज होगा तो ये 70 है, और ये क्या हो जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा। कितना जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अल्फा डीके हुआ, बीटा डीके हुआ, फिर वापस से कौन सा डीके होगा? यहाँ पर अल्फा डीके होगा। और अल्फा डीके होगा तो ये क्या बनेगा हमारा? A3। और A3 में क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो एटॉमिक क्या है? ये एटॉमिक मास है ना। और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 कम हो जाएंगे, और 4 कम हो जाएंगे तो ये कितना जाएगा? 172। ठीक है, और ये कितना कम हो जाएंगे यहाँ पर? 2। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना जाएगा? 69 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखते हैं, फिर कौन सा डीके होगा यहाँ पर? गामा डीके होगा। और गामा डीके के बारे में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? कि अगर गामा डीके होता है तो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। और जो फाइनली हमारा न्यूक्लियस प्राप्त होगा हमको, वो कितना जाएगा? A4 कितना हो जाएगा हमारा? अगर यहाँ पर देखें हम A4, तो दोनों में चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 172, वही हो जाएगा 69। ठीक है, तो A4 का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 69, 172। अगर हम यहाँ पर फिर से देखें एक बार कि इसमें सीरीज ऑर्डर में क्या हो रहा है? यहाँ पर अल्फा डीके भी हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, फिर अल्फा, फिर गामा हो रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर अल्फा डीके होता है तो जो एटॉमिक क्या होता है यहाँ पर? मास, वो कितना कम हो जाता है यहाँ पर? 4। मतलब 180 में से या 180 में से हम 4 को क्या कर लेंगे? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब घटा लेंगे। तो कितना बचेगा? 176। और ये क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर में से कितना घटा लेते हैं हम? अल्फा डीके होता है तो 2। तो 2 क्या होगा यहाँ पर? 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर? 70। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पर? अल्फा डीके हो गया।
अल्फा डीके के बाद कौन सा डीके होगा यहाँ पर, बीटा डीके होगा। अब बीटा डीके होगा तो क्या होगा, बीटा डीके में जो मास होता है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 1 से बढ़ जाता है। तो ये कितना जाएगा, 70 से 71। फिर वापस कौन सा हुआ, अल्फा डीके हुआ, तो ये जो मास है इसमें से क्या घटा लेंगे हम यहाँ पर, 4 को क्या कर लेंगे, हटाना मतलब सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 172। 71 में से, ठीक है, अल्फा डीके हुआ तो हमने क्या घटा लिया यहाँ पर, क्या सब्ट्रैक्ट करा यहाँ पर हमने, 2 को सब्ट्रैक्ट करा, तो ये हो गया हमारा 69। फिर इसके बाद फाइनली हमको क्या देखना है यहाँ पर, गामा डीके, और गामा डीके देखेंगे तो 172 और 69 क्या रहेगा यहाँ पर, सेम रहेगा, मतलब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको आप नोट कीजिए। अब आपको एक स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसमें लिखा है इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, यूरेनियम दे रखा हमको, और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, थ्योरियम, और क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, हीलियम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए एंड जेड, तो यहाँ पर थ्योरियम हमको दे रखा है, थ्योरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दे रखा है, जेड, और एटॉमिक मास कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। तो हमको ए और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हमको दे रखा कितना, 92, और ये हो जाएगा 238। अभी न्यूक्लियर क्या हो रहा है यहाँ पर, रिएक्शन हो रहा है, और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर जेड और ये ए, प्लस क्या मिला हमको, हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमको इस जेड की और इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, या ए की वैल्यू या जेड की वैल्यू को बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो डीके हो रहा है वो डीके कौन सा हमारा, अल्फा डीके है। और अल्फा डीके में के बारे में हमने देखा अभी कि जो 92 है एटॉमिक नंबर है, 238 एटॉमिक मास है। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा डीके होगा, अल्फा डीके होगा। और अल्फा डीके होता है तो ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है ये कितना कम हो जाएगा यहाँ पर, 2 कम हो जाएगा। तो अगर हम 2 कम करें यहाँ पर तो कितना मिलेगा हमको, 90, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है वो कितना कम हो जाता है, 4, तो ये हो जाएगा 234, प्लस क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम जान चुके हैं कि जो ए होता है वो क्या होता है हमारा, एटॉमिक मास होता है ना। एटॉमिक मास मतलब कितना हो जाएगा, 234, ठीक है। और जो जेड होता है वो क्या होता है यहाँ पर हमारा, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 90। तो फाइनली हमने ए एंड जेड का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस प्रोड्यूस ड्यू टू अल्फा डीके ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसमें दे रखा हमको एक्स दे रखा है, एक्स इज, ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है हमको, जेड दे रखा है, और क्या दे रखा है हमको एटॉमिक मास कितना दे रखा है यहाँ पर, ए दे रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर क्या होता है, अल्फा डीके होता है तो एक्स कोई, यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर सॉरी यहाँ देख लेते हैं, एक्स कोई न्यूक्लियस है, क्या होगा यहाँ पर, अल्फा डीके होगा, तो इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा यहाँ पर, वाई बनेगा। अब हम जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना कम हो जाएगा यहाँ पर, 2, और एटॉमिक मास कितना कम हो जाएगा यहाँ पर, 4। तो इसका फाइनली आंसर कितना जाएगा हमारा यहाँ पर, ए, है ना, कितना जाएगा यहाँ पर, ये जो सी वाला है ये इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। फिर हमको एक क्वेश्चन और दे रखा 49, सॉरी अगला क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम में हमको, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है तो हमको प्रोडक्ट ग्रुप में क्या मिल रहा है हमको, थोरियम, प्लस क्या है यहाँ पर, एक्स। तो एक्स क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर इस प्रोडक्ट ग्रुप में हमको क्या मिला यहाँ पर, ये थोरियम मिला। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो एक्स है, एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पर, एक्स क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल होता है। और जो
हीलियम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर एक्स बोल दें, या क्या बोल दें इसको हम अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये हम अल्फा डीके में क्या होगा यहाँ पर, ये 2 कम हो जाएगा एटॉमिक नंबर, मास कितना कम हो जाएगा यहाँ पर 4 कम हो जाएगा, तो ए और जेड का वैल्यू हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर दे रखा है द इक्वेशन, दे रखा है एक इक्वेशन हमको दे रखा है, इसमें एक्स दे रखा है, जेड और ये ए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है यहाँ पर रिएक्शन होता है, तो हमको क्या मिलता है वाई, वाई में क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड प्लस 1 और ए ऐसा रहेगा, प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर हमको एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिला यहाँ पर, ये सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन हो रहा है, ए क्या है यहाँ पर एटॉमिक मास, जेड क्या एटॉमिक नंबर है। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या निकलेगा, तो इसमें क्या होता है यहाँ पर, ये जो रिएक्शन है ये क्या है यहाँ पर हमारा बीटा डीके। कौन सा डीके, बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है कि जो मास होता है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाता है यहाँ पर 1 बढ़ जाता है। और क्या निकलता है, नाभिक से या न्यूक्लियस से क्या निकलता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, ये कौन सा डीके हमारा, कि बीटा डीके है ऑप्शन में कि गामा डीके है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन सा डीके हमारा बीटा डीके है, क्योंकि बीटा डीके में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा डीके हमारा बीटा डीके। फिर दे रखा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डस नॉट इमिट। तो मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो अपने में से किसका उत्सर्जन या इमिशन नहीं करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिशन तो करता है। ठीक है, फिर चार्ज पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल दोनों पे चार्ज होता है। ठीक है, तो उसका भी इमिशन करता है। न्यूट्रल पार्टिकल है ना, न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा होता है हमारा, गामा होता है। ठीक है, तो केवल ये किसका नहीं करता, बी वाले का। बी वाला क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका ऑप्शन कितना होगा हमारा, बी वाला होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, द रे विच रिमेन अनडिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम जानते हैं कि ये हमारा एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है तो यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, वो कहाँ पर मूव होगा, माइनस प्लेट की ओर। ठीक है, फिर एक और होता है हमारा बीटा पार्टिकल, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होगा। हम जानते हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब क्या होता है इसमें डीके होता है तो इसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल का क्या होता है यहाँ पर इमिशन होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो माइनस प्लेट की तरफ मूव हो जाता है, क्योंकि इस पर चार्ज कौन सा होता है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो बीटा पार्टिकल होता है वो कहाँ पर मूव हो जाता है हमारा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज होगा। परंतु जो गामा पार्टिकल होता है वो माइनस प्लेट की ओर और प्लस प्लेट की तरफ, ठीक है, डिफ्लेक्टेड नहीं होता है, तो ये क्या होता है हमारा चार्ज लेस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कौन सी रे है जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड नहीं होती है, तो वो कौन सी रे है हमारी, गामा रे है। तो इसको हम नोट कर लेंगे।